जितना भी बिहार के लड़की है उसको सप्लाई करता है। किसी को हिम्मत है? नीतीश कुमार के राज में किसी को औकात है कि कोई जबरन कोई लड़की किसी के नेता ही या किसी के यहाँ चला जाएगा? उन लोग सब मंत्र ग्रहंत बात है। और अगर है आपको कि यहाँ पहुँचा है लड़की तो बताइए आप। ये तो एकदम घृणात्मक शब्द बोलते हैं। इसका मतलब कि पूरा बिहार वासी का आप गाली दे रहे हैं कि बिहार के बेटी सब नेता ही जाते हैं। इसका मतलब कि आप उसमें चाहे तो उसका मंगलिंग करते होंगे या फिर आपको ही पहुंचता होगा। ये बात उनसे पूछना चाहिए ना। देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है और बच के जाएगा कहाँ? कार्य गलत करने वाला चाहे जहाँ भी रहेगा वो पकड़ाएगा। थेथराई करते रहते उन लोग के यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब हाउसों में बेचारे तो 25 गो हैं और कुल मिला जुला के लगता है कि 35 गो होंगे, तो वो में आधा भाग लही रहते हैं। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुटुंबा औरंगाबाद से विधायक है ललन भुइयां और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हरा करके आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों पर क्या कुछ इनकी राय प्रतिक्रिया है वो जानने का प्रयास करते हैं। यूजीसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? SC ST के साथ OBC को भी ऐड किया गया है, इसमें क्या मानते हैं? पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। अब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है और विचाराधीन मामला है तो अब माननीय न्यायालय जो करेगा फैसला उसको मान्य करना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को। जहानाबाद नीट छात्रा का मामला लगातार हाईलाइट हो रहा है। पप्पू यादव का एक बयान है, वो भी लगातार मीडिया में उठाया जा रहा है। कहते हैं कि नेताओं को लड़कियां सप्लाई होती है हॉस्टल में रहने वाली। देखिए, अगर नेता के बात आता है तो पप्पू जी भी माननीय सांसद रहे हैं और आज भी हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। और जब आप बहुत दिन से आप एक राजनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और आप जब इस प्रकार के बयान देगी कि पूरा जितना भी बिहार के लड़की है उसको सप्लाई करता है। किसी को हिम्मत है? नीतीश कुमार के राज में किसी को औकात है कि कोई जबरन कोई लड़की किसी के नेता ही या किसी के यहाँ चला जाएगा? उन लोग सब मंत्र ग्रहंत बात है। और अगर है आपको कि यहाँ पहुँचा है लड़की तो बताइए आप। अगर इसका मतलब कि आप भी भाई नेता हैं तो अगर और नहीं तो उनको खुल कर बोलना चाहिए। ये तो एकदम घृणात्मक शब्द बोलते हैं। इसको जितना बड़ा आलोचना किया जाए कम होगा, क्योंकि बिना ठोस प्रमाण के इस प्रकार का घृणित बयान देना बहुत ही मेरे समझ से अशोभनीय और जिसको कोई शब्द से नवाजिए, ये बहुत ही अशोभनीय भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि पूरा बिहार में सभी का बच्ची पढ़ते हैं और इसका मतलब कि पूरा बिहार वासी का आप गाली दे रहे हैं कि बिहार के बेटी सब नेता ही जाते हैं। इसका मतलब कि आप उसमें चाहे तो उसका मंगलिंग करते होंगे या फिर आपको ही पहुंचता होगा। ये बात उनसे पूछना चाहिए ना। जो इस प्रकार का कोई भी, मैं व्यक्तिगत पप्पू जी के ही बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घृणित बयान देता है और समाज में द्वेषता फैलाने का कार्य करता है, कैसे उन लोग को जनप्रतिनिधि बना देता है लोग, समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार का बयान देता है। क्या मान लीजिए कि जहाँ से वो सांसद है वहाँ भी हॉस्टल वगैरह होगा तो क्या वहाँ के लड़की भी कोई नेता के बीच परोसा जाता होगा? क्या बताना चाहते हैं? बिहार को अस्मिता और बिहार को शान को शर्मसार किया है। ऐसे लोग को जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है और ऐसे लोग को मेरा जैसा व्यक्ति तो सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही अशोभनीय बात है। विपक्ष के कुमार सर्वजीत जहानाबाद मामले में कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बड़ा आंदोलन करेगा, सरकार को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। देखिए, आंदोलन तो अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का सबके अपना अपना राइट है, बोलना ठीक है। लेकिन जब उन लोग सत्ता में रहते हैं
तो सत्ता में उस समय भी पप्पू जी की अगर बात से सहमत हैं तो भी माननीय मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और हाल तक रहे, बहुत जल्द हटे हैं, यो नहीं कि 2-4-5 साल पीछे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब सत्ता में आप रहते हैं, माननीय मिनिस्टर रहते हैं, माननीय मंत्री रहते हैं, तो मंत्री थे तो उस समय उनको बोलना चाहिए था कि बिहार में इस प्रकार का दुष्कर्म हो रहा है, उस समय क्यों एक्शन नहीं लिए? जब बिहार में सरकार है, अपना डीजीपी अपना है, सब अपना है, तो क्यों नहीं उस समय बोले? अगर पप्पू जी के बात से सहमत है तो, और नहीं है, इसे देखिए, हाँ घटना घटित होता है। हम बिहार सरकार किसी को न तो फंसाती है और न किसी को बचाती है, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है उससे एकदम तगड़ा है, और कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई भी गलत करेगा। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दिए है ना कि कोई रहेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ गलत करके कोई बच नहीं सकता है, और कानून का हाथ लंबा होता है, थोड़ा देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है, और बच के जाएगा कहाँ? कार्य गलत करने वाला चाहे जहाँ भी रहेगा वो पकड़ाएगा। एक आखिरी सवाल, सत्र चल रहा है और विपक्ष आप लोग को जहानाबाद मामले में और बजट मामले में घेरने की तैयारी कर रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी है? उन लोग के कुछ मुद्दा ही नहीं है बजट के मामले पर बोलने का, उन लोग तो पहले ही राइट खो चुके हैं। कहे कि वो अपना जब सत्ता होता है तो 2005 के पहले का बजट तो उन लोग से पूछ लीजिएगा, और आज के बजट, तो आज के बजट और पहले का बजट, दोनों में कोई समतुल्य है? कोई तुलनात्मक भाव से बोलेगा? तुलना है उन लोग के पास? तो उन लोग को तो केवल थेथरोलॉजी जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, तो सब थेथराई करते रहते हैं। उन लोग के यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब हाउसों में बेचारे तो 25 गो ही हैं, और कुल मिला जुला के लगता है कि 35 गो होंगे, तो वो में आधा भाग लही रहते हैं। तो वहाँ घेरने हमले इतना है कि उन लोग ऐसे ही सब खौफ से भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा उदा नहीं है, मुद्दा विहीन है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखिए, हमारे साथ थे विधायक जी, क्या कुछ कह रहे थे। कुटुंबा के विधायक हैं। बजट के मामले पर इन्होंने बातचीत की, विपक्ष के बारे में बोला, जहानाबाद मामले पर सांसद पप्पू यादव को भी नसीहत दी। क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस में। धन्यवाद।